जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। एक लाया मैंने बात तो बच्ची की मेमोरी शार्प हो और खुद हेलो प्यारे देशवासियों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज है 1 जून 2024 और आज है लोकसभा इलेक्शन डे। आप इलेक्शन के दिन सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं। और जो हार जीत तो होती ही है, एक ही जीतेगा। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीट्स हैं, आप सभी को पता है। आज है 7th फेज़ कंप्लीट होने वाला है। कुछ जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आज लास्ट इलेक्शन है। आज के बाद फिर 4 जून 2024 को रिजल्ट आ जाएगा। जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। तो सरकार जो भी आए, भावी सरकार के लिए शुभकामनाएं। और हम यही आशा करते हैं कि जो सरकार आए वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करे, बेरोजगारी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वैकेंसीज़ को फिल करे टाइम से। अच्छा, वैकेंसी निकाल दी, टेस्ट हो गया। टेस्ट के दिन कुछ लोगों ने चीटिंग कर दी। चीटिंग उन लोगों ने की जो किसी के रिलेटिव है, जहाँ पर पेपर लीक करवाया गया पैसे देकर, और उन लोगों ने कुछ खासा पढ़ा भी नहीं होता है। और जो लोग ईमानदारी से 2-3 सालों से प्रेपरेशन कर रहे हैं, कहीं बैठ के लाइब्रेरी सब कुछ ट्यूशन लेके पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उन लोगों का नुकसान हो जाता है। फिर पता चलता है कि कुछ लोगों ने चीटिंग की है और केस हो जाता है। केस होने के बाद वो 4-5 साल तक तो चलता है, कम से कम 2-3 साल तक चलता है। अब चीटिंग जो लोग कर रहे हैं उनका नुकसान है, ठीक है, उन्होंने गलती की है, उनको जेल भी होनी चाहिए। पर जो लोग ईमानदारी से पढ़े हुए होते हैं उनका नुकसान तो बहुत होता है। 2-3 सालों तक वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि वो मेंटली स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, तो इस तरह से फिर वैकेंसियाँ 4-5 साल तक फिल ही नहीं होती हैं। अब कुछ पोस्टें ऐसी हैं, उनमें उनको भर रहे हैं, रिक्रूटमेंट निकाली गई है, एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करवाए गए हैं। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें हम भी एलिजिबल हैं, वो केस डाल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम भी एलिजिबल, वहाँ पर भी 4-5 साल केस चलता है, फिर सॉल्व होता है। जब वैकेंसियाँ फिल करते हैं तब दोबारा से कोई केस डाल देता है, तब से स्टॉप हो जाता है काम। तो इस तरह से अब भावी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करे, अपने आने वाले स्टूडेंट्स को इस तरह से ना तरसाएं, टाइम से रिक्रूटमेंट निकालें, पोस्टें फिल करें और काम सुचारू रूप से चालू करें। काम प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वोट देने। मेरा मत मेरा अधिकार। और वोट देने जा रही हूँ स्कूल में। वहाँ स्कूल हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर है, 2-3 मिनट के रास्ते पर। यहाँ पर जलेबी पकौड़े और शिवांगी आई है चीज़ें खाने के लिए। शिवांगी के तो दांत टूटे हुए हैं डावला। बीरेन रोजगार पाओ। हाँ। यहाँ पर है जीनू। वोट पाई है। देखो हम नहीं कर पाएगा मुस्कान है मैं बस ये तो है नहीं। दीदी जी हेलो शिवांगी। ये है हमारा कश्मीरी लहसुन। इस तरह से वाइट कलर का होता है, बिल्कुल साफ करके बिल्कुल ही वाइट है ये। रुको ला इधर। शिवांगी को भी मैं हल्के फुल्के काम के लिए लगा रही हूँ अब।
मेरे पास है एक डबरा और है एक लाया मैंने बातू। ये है अलसी। जैसे गेहूँ बीजते हैं ना, और तो गेहूँ के खेत में भी बीच में तो नहीं, पर साइड साइड में ऊपर नीचे, जिसको हम दाड़ बीड़ बोलते हैं, उसमें बीजते हैं इसको। अलसी को बोलते हैं फ्लैक्सीड, जो फाइबर रिच होती है, एनर्जी बूस्टर और ब्रेन बूस्टर होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मिनरल्स, फाइबर्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं। फैटी लिवर में बहुत फ़ायदा करती है। अगर किसी को आर्थराइटिस, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो अलसी का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हार्ट हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करता है, और जिसका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। स्किन हेल्दी होती है, बाल भी हेल्दी होते हैं। तो अलसी के बहुत से फ़ायदे हैं। और अलसी को जो है भून के रोस्ट। अगर अलसी के बीजों को ऐसे ही कच्चा पाउडर बना के खाते हैं तो इसके नुकसान होते हैं। इसका सही तरीका है, इसको तवे में भून के हल्का रोस्ट करके इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और दूध के साथ एक एक चम्मच सुबह शाम लेंगे। हम इसको नमक की फॉर्म में खाते हैं, नमक डाल के घी रोटी के साथ खाते हैं। का मतलब होता है जो गेहूँ का एज होता है, और जो जहाँ पर दीवार लगती है घास वाली, उस वाली साइड में बीच में एक पूरा खेत भी बीजते हैं, अपनी मर्जी है। बट ऐसा होता है कि अगर पूरा खेत बीजते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो एक टाइम में अलग से पकता है। और अगर गेहूं के बीच में इसको डालते हैं तो फिर गेहूं अपने हिसाब से पकती है और पहले पक जाती है, और फिर अलसी थोड़ा सा टाइम लेती है। ज़्यादा हम अलसी नहीं बीजते हैं, हम जो है सिर्फ नमक के लिए, नमक जैसे घी के साथ, मक्खन के साथ होता है, हम भटूरे बनाते हैं, भटूरे। तो भटूरे के साथ नमक, अलसी का नमक हो, घी हो, मक्खन हो, तो मज़ा आ जाता है दोपहर के टाइम। और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और अलसी का एक ऐसा फ़ायदा है, अलसी से जो तो दिमाग बढ़ता है, तो अलसी बहुत अच्छी होती है। और मैक्सिमम सभी ने हमारे यहाँ पर अलसी बीजी हुई होती है। नहीं बीजते हैं तो फिर दुकान से लेके आते हैं अलसी। पर अलसी का नमक बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी और बड़े भी, सभी। तो अलसी बहुत हेल्दी होती है। और इससे ब्रेन, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो अलसी का सेवन कर सकते हैं, जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो। बच्चे के ब्रेन में जो है, मतलब बच्चे की मेमोरी कुटाई, और फिर उसके बाद इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसका नमक बना के फिर यमी यमी नमक खाएंगे। यहाँ पर पतिदेव जी दूसरी तरकीब लगा रहे हैं इसको निकालने की। इन्होंने लाया है बल्ला, और इसको बोलते हैं हम दबटन। माफ करा, मोटे मोटे निकला करा, दाने नहीं निकला कर दे। यहाँ पर चाची जी आए अपने खेत से, और देखो, नहीं, और यहाँ पर इसका कज़न, और यहाँ पर है अर्जुन। शिवाय है अपने पापा के पास, शिवाय गया है दादाजी के पास।
जिਵੇਂ मैं तुझे नहा के तेरी भाई पग थाले नहीं बैठना तो तू एड़ी गला कड़ी करा एड़ी हाँ वाला दादा पुराने टाइम में जो है इस तरह से गेहूँ मक्की उन सब का कचरा निकालते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं। तो ये है, आजकल फ़ैन चले हैं, वैसे नेचुरल विंड में जो होता था हम इस तरह से करते थे। तो अभी ये ओल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। और एक ये तरीका है कंकड़ को चुनने का, हस्त चैन मेथड भी, और ये छन्नी से भी होता है। तो जो बाकी कंकड़े वो ऊपर आ जाते हैं, और उसके बाद चलेगा हस्त चैन मेथड, मतलब हाथ से चुनते हैं कंकड़ों को। अभी मैं आई हूँ सिवाय को लेके लेंटर पे, और यहीं पर जो है अलसी से मतलब उसको साफ कर रहे हैं, अलसी को साफ कर रहे हैं। और बाकी दो कलाकार और भी हैं, शिवांगी, हाँ जी, एंड सृजन। ओ वेरी गुड, देखो ऐसे खींचते हैं इसके फोटो, और लक्कड़ पकड़ने की आदत है इसको। और तू क्या कर रही है? ये